हेलो दोस्तों, यशवी आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे चक्रासन, हलासन और सर्वांगासन। इन आसनों को करने के लिए हमें एक योगा मैट की ज़रूरत है, क्योंकि इसे हम लेट के करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर एक आसन करने के लिए हमारी बॉडी वार्म अप होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम करते हैं। मेरी बॉडी पहले से ही वार्म बताया भी है कि एनिमल वॉक्स करके भी आप अपनी बॉडी को जल्दी वार्म अप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं सर्वांगासन से शुरू करूँगी और फिर हलासन करूँगी और फिर चक्रासन। तो चलिए सर्वांगासन करने के लिए हम इस योगा मैट पर लेट जाते हैं। आप इस तरह से लेट जाइए और फिर आप किसी भी योगा मैट पर लेट सकते हैं। और आप इट विल बी बेटर इफ़ यू यूज़ अ योगा मैट, बिकॉज़ अगर आप कोई चादर यूज़ करेंगे तो उससे क्या वो स्लिप होगा। और आप कोशिश करें कि योगा करते वक्त आप पोनी बांधें, क्योंकि पोनी विल बी ईजी जब आप योगा करेंगे और लेटेंगे तो वो लगेगा नहीं। और फिर इस तरह से आप लेट जाए और फिर इस तरह से आप पैर उठा लें स्ट्रेट, और फिर धीरे धीरे करके आप पूरा पैर उठा के अपना पैर का जो वेट है वो हाथ से बैलेंस करें और फिर उसे हाथ और कमर के थ्रू बैलेंस करें और फिर उसे स्ट्रेट होल्ड करें इसी तरह से। और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने इतना ऊपर आ जाए कि आप कमर तक बैलेंस कर पाए, धीरे धीरे करके। और फिर एक बार में ये नहीं होगा। और सर्वांगासन के इस पोजीशन पर आने के बाद आप ऐसे क्रिस क्रॉस स्ट्रेचिंग्स भी कर सकते हैं अपने लेग्स की। अगर आप इसे आगे पीछे क्रिस क्रॉस स्ट्रेचिंग्स करेंगे या साइड वेज करेंगे तो इससे जो है आपका इनर पोर्शन जो है थाइस का, वो उसका फैट और वेट लूज़ होगा, जिससे आपके लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी और इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और स्पेशली जिन लोगों को थायराइड है वो इन्हें ज़रूर करें। जैसे हलासन, चक्रासन या सर्वांगासन हो गया, ये थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपका थायराइड जो है वो बैलेंस रहेगा। इस तरह से आप स्ट्रेच करें, देखिए साइडवेज। और फिर इसी तरह से आप होल्ड करेंगे तो इससे आपको लेग स्प्लिट करने में बहुत आसानी होगी। देखिए इस तरह से। और फिर जब आप एक बार बैलेंस कर लिया तो आप इसी पोजीशन में हलासन करेंगे। हलासन में क्या है, बस हमें पैर इस तरह से नीचे, देखिए ज़मीन पर टच करना है विदाउट बैलेंस। इस बार बस ज़मीन पर और विदाउट बेंडिंग एज वेल। बस आपको अपना पैर बेंड नहीं करना है और विदाउट बैलेंस ग्राउंड को टच करना है। ये देखिए ऐसे। ऐसे ही हम होल्ड करेंगे थोड़ी देर तक विदाउट बेंडिंग। तो चलिए अब हमने बैलेंस कर लिया है, तो अब हम धीरे से मेन पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी कि शवासन में आ जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और अब शवासन में आके रिलैक्स करें और अब हम करेंगे चक्रासन। तो ये देखिए, चक्रासन करने से आपके पेट को एक प्रॉपर शेप मिलता है और आपकी जो बेली है वो एकदम फ्लैट हो जाती है। तो आप चक्रासन ज़रूर करें फ्लैट बेली के लिए। और चक्रासन करने के लिए आपकी बॉडी वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कोई भी क्रैम्प या बॉडी पे, हाथ पे या पैर पे जल्दी से क्रैम्प या पेन आ सकता है। तो ये देखिए, हम इस तरह से हाथ को पीछे लेंगे और फिर इसी पर बैलेंस बना के हम उठेंगे और पैर को भी इसी पोजीशन में लाएंगे जैसे हमने हाथ को उल्टा रखा है। और देखिए कि आपका चेस्ट लेवल का डिस्टेंस और हाथ का डिस्टेंस प्रॉपर हो। ये देखिए, हम इस तरह से रखेंगे हाथ को और फिर हम ऐसे ही धीरे धीरे उठेंगे बैलेंस करके। ये देखिए, ये देखिए, हम ऐसे ही उठेंगे धीरे धीरे और ऐसे बैलेंस करेंगे। आप देखिए, पैर को आप टो पे भी बैलेंस कर सकते हैं और फ्लैट बेस पे भी।
तो ये देखिए हम ऐसे ही बैलेंस करेंगे, इससे आपके जो फ्लैट आपके इसके स्टमक को फ्लैट सरफेस मिलता है। देखिए आपके पेट को एक बराबर शेप मिलता है, जिससे आपका जो बेली है वो फ्लैट हो जाती है। ये देखिए बस ऐसे ही बैलेंस बना के रखिए थोड़ी देर तक। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने बिगिन किया है, आप 10 सेकेंड से भी धीरे धीरे शुरू करें। डायरेक्टली अपना टाइम लिमिट ना बढ़ाए, वरना फिर उससे आपके हाथ पे स्ट्रेन भी आ सकता है और इससे आपके स्टमक को रियली बहुत ही अच्छा शेप मिलेगा। और फिर ये करने के बाद आप स्ट्रेटली रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं, यानी कि शवासन में। और अपने हाथ के पोस्चर का आप बहुत ही ध्यान रखें। तो चलिए अब हम शवासन में आ ही चुके हैं और हमने बहुत रिलैक्स भी कर लिया है। तो चलिए अब हम मीन पोजीशन यानी कि पदासन में बैठ जाते हैं। तो पदासन में हम आ चुके हैं और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और योगा से संबंधित या योगा से रिलेटेड और वीडियोस या आसनास चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या एडवांटेजेस हुए इस आसन से, इन आसनों से। और अगर इनसे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।